आज डिस्कस करेंगे लेथ टेल स्टोक के बारे में। लेथ का जो टेल स्टोक होता है वो कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो लेथ टेल स्टोक है वो हमारा बिल्कुल हेड स्टोक के सामने लगा होता है, तो इसको हम लेथ टेल स्टोक बोलते हैं। ये हमारा किस काम आता है? लॉन्ग जॉब को सपोर्ट करने के काम आता है, तो इसलिए इसका हम यूज़ करते हैं। ये जो लेथ टेल स्टोक है ये हमारा पूरी मशीन के ऊपर जहाँ तक इसकी जो हेड स्टोक की लिमिट होती है वहाँ तक ये मूव कर सकता है। तो पूरी मशीन पे ये गाइड वेज के थ्रू मूव कर सकता है। जहाँ पे हमारा चक लगा होता है वहाँ तक ये मूव कर सकता है। तो इसके देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे है बेस। ये है बेस। ये जो हमारा लेथ टेल स्ट्रोक होता है हम इसको कास्ट आयरन का बनाते हैं, क्योंकि ये हैवी मेटल का बना होता है, तो हैवी मेटल का बनाना इसको पसंद करते हैं। तो ये कास्ट आयरन का हम लगभग सारा बनाते हैं। तो सबसे नीचे है बेस, जो कि हमारा गाइड वेज, जो हमारी लेथ मशीन की गाइड वेज होंगी जिनके ऊपर ये मूव करेगा। ये देखिए यहाँ पे जगह बनाई गई है गाइड वेज के लिए, तो गाइड वेज के ऊपर मूव करता है लेथ टेल स्टोक। तो ये कहाँ तक जाता है? जहाँ हमारा 3 जा चक या 4 जा चक लगा होता है, तो वहाँ तक इसको हम जहाँ भी हम इसको ले जाना चाहें कोई भी पोजीशन हम इसको दे सकते हैं। तो बेस हमारा मूव करता है गाइड वेज के ऊपर। ये है गाइड वेज जिनके ऊपर ये मूव करेगा। इसका जो मैकेनिज्म है वो है क्या? इसके ऊपर ये जो है इसको बोलते हैं बॉडी। ये तो है बेस, ये है बॉडी इस लेथ टेल स्टोक की। ये मैकेनिज्म जो इसमें लगाया है इसके मूव करने के लिए, अंदर होता है ये जो है ये चीज़, ये है बैरल। इसको हम बैरल बोलते हैं। और जो इसके अंदर ये स्क्रू होता है ये है फीड स्क्रू। फीड स्क्रू। तो बैरल के अंदर क्या है? बैरल के अंदर इंटरनल थ्रेड कटे होते हैं। जैसे बैरल है इसके अंदर इंटरनल थ्रेड कटे होते हैं, और जो स्क्रू है इसके ऊपर आउटर थ्रेड कटे होते हैं। तो मीन्स इसका मैकेनिज्म समझिए। जो बैरल है इस तरह का एक होलो रोड है जिसके अंदर थ्रेड कटे हुए हैं, और इसके अंदर हमारा होता है लीड स्क्रू। ये है लीड स्क्रू या फिर फीड स्क्रू, जिसके बाहर थ्रेड कटे होते हैं, इसके अंदर इसके बाहर। तो जब भी हम इसको मूव करते हैं तो बैरल आगे और पीछे की तरफ मूव करता है, तो इस मैकेनिज्म पे काम करता है। देखिए जो स्क्रू है, फीड स्क्रू है, ये है हैंडल से कनेक्टेड, जो हम हैंड व्हील भी आप इसको बोल सकते हैं। जो ये हैंड व्हील है, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो स्क्रू रोटेट होगा। स्क्रू रोटेट होगा, इसके बाहर थ्रेड है लेकिन बैरल के अंदर है, तो बैरल को वो आगे और पीछे की तरफ खींचेगा, आगे और पीछे की तरफ। तो बैरल आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा। ये है लॉक। इसको हम बैरल लॉक भी बोल सकते हैं। जहाँ पे भी बैरल हमें लॉक करना है, जिस पोजीशन पे हमें पहुँचाना है, उसके बाद हम इस लॉक से उसको लॉक कर देंगे, तो वहाँ पे बैरल हमारा लॉक हो जाता है। उसके बाद है इसके आगे लगा होता है डेड सेंटर। इसको बोलते हैं डेड सेंटर। डेड सेंटर क्या होता है? ये सपोर्ट करता है, ये जो पिन पॉइंट है ये सपोर्ट करता है लॉन्ग जॉब्स को। जैसे एक तो हमारी चक के अंदर फिट होगी और दूसरी तरफ से ये पिन पॉइंट उसको सपोर्ट करेगा। जैसे कोई जॉब है इस तरह की, यहाँ पे स्मॉल होल हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ये इसको सपोर्ट करेगा, और दूसरी तरफ से वो चक के अंदर फिक्स होगा। तो लॉन्ग जॉब को सपोर्ट करता है डेड सेंटर। ये होता है बैरल से अटैच। जब बैरल आगे और पीछे मूव करता है तो डेड सेंटर भी आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। तो जो इसका मेनली मैकेनिज्म है वो यही है, जैसे नट स्क्रू का होता है कि जैसे इसके बाहर थ्रेड है, बैरल के अंदर थ्रेड है, जब हम इसको मूव करेंगे तो बैरल आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा। बैरल के आगे लगा है हमारा डेड सेंटर, तो अगर बैरल मूव करेगा तो डेड सेंटर मूव करेगा। इसको हम लॉक कर देंगे बैरल लॉक से, जिस पोजीशन पे भी हमें लॉक करना है। तो इस तरह से हमारा जो लेथ टेल स्टोक काम करता है, ये सारा कास्ट आयरन का बना होता है और मशीन के ऊपर मूव करता है। जहाँ तक इसकी रेंज होती है, गाइड वेज होती हैं, वहाँ तक ये मूव कर सकता है।
तो ये था लेथ टेल स्टॉक। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।